स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि मेंस से संबंधित वीडियो कब आए, तो आज हम मेंस के विषय में ही बात करेंगे कि एक बार में मेंस को कैसे टारगेट किया जाए। सबसे पहले तो आप ये जान लें, मेंस कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। हुआ अगर है तो थोड़ा सा प्रीलिम्स है, क्योंकि हमें प्रीलिम्स में बहुत सी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। मेंस में हमें पता होती हैं जनरली चीज़ें कि हाँ ये वाले टॉपिक आएंगे, हम अपने गेस्ट पेपर बनाने शुरू कर देते हैं, फिर हमें पता होता है हम उस पर ही काम करते हैं। मेंस का एक सीधा सा सिलेबस है कि आपको इसमें इस टॉपिक मतलब इस सारे सब्जेक्ट से ये चीज़ें आएंगी, है ना। तो मेंस सरल है मुझे लगता है प्री के मुकाबले। तो मेंस को टारगेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। मेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि आप मेंस को कैसे लेते हैं। मतलब आप मेंस में देखिए, आप कितना चिंतन मनन करते हैं, आपकी सोचने की क्षमताएं कितनी हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी फास्ट है और कितना अच्छा लिखते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। तो जो मेंस को लेके मैं आपको बता दूं, जब 22 में मेरा प्री निकला था उस समय मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि जो आंसर थे वो ऊपर नीचे हो रहे थे, और क्योंकि आप जानते हैं आयोग क्वेश्चन बदलता रहता है उनके आंसर्स, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था शायद 1-2 नंबर की वजह से रुक सकता है। तो मैंने उस समय बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी मेंस को लेके। मैंने कहा ठीक है, होगा तो होगा, नहीं तो और आगे देखेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया प्री का तो उसमें नाम था मेरा। तो अब उस समय बहुत प्रेशर हो गया था मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेंस का आइडिया नहीं था उस समय। तो मेरे पास जब नंबर आया तो मेरे पास मुश्किल से 2.5-3 महीने थे। तो उसमें से 15-20 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, है ना। कोई था मतलब किससे पूछें क्या करें, ये सारी चीज़ें निकल गई। फिर इधर उधर ढूंढने में मतलब कुल मिला के 1-1.5 महीना मेरा ऐसे ही निकल गया। मेरे पास अब मुश्किल से 1.5-2 महीने बचे हुए थे। बस इतना पता था कि मेंस क्वालिफाई करना है। ऐसे जितने भी लोग थे जो मुझे जानते थे, उन्हें लगता था कि शायद नहीं निकाल पाएंगे मेंस। बस वही बात मुझे हमेशा खटकती थी कि मुझे सभी को गलत साबित करना है, मुझे खुद को सही साबित करना है। तो बस वही मुझे निकालना था तो निकालना था। फिर बहुत सारे, आप जब एक बार कुछ दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो ऊपर वाले रास्ते खुद बना देता है। बहुत से इस दौर में लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद की, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस वही है, एक बार ठान लीजिए कि मेंस निकालना है तो निकाल सकते हैं। फिर 22 में मैंने इतनी मेहनत की मेंस की थी। मेरा इंटरव्यू कॉल आया पहली बार में ही, प्री जिस दिन दिया था, मतलब पहली बार में ही प्री मेंस और इंटरव्यू तक आया। कुछ नंबरों की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था 22 में, क्योंकि मेरा हिंदी में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे हिंदी के, कि जो रफ वर्क होता है मैंने उसमें हिंदी लिख दिया था, इस वजह से मेरा हिंदी की वजह से ही सिलेक्शन रुका था। और 23 में फिर मुझे अच्छे से आइडिया था। 23 में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा दिमाग संतुलित नहीं था या कह लें या कुछ भी। हाँ, लेकिन ये पता था करने कैसे हैं चीज़ें, लिखनी कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो फिर इस हिसाब से आप देख रहे हैं 23 में सिलेक्शन ले ही लिया मैंने। अब 24 का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। ये ऊपर वाला और समय ही तय करेगा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ अपनी इस स्टोरी से, कि आप बस ठान लीजिए, होने के लिए कुछ भी हो जाएगा। आप बस ठान के चलिए। तो हम उसी पे बात करेंगे कि एक ही बार में मेंस हम कैसे निकालें। देखिए, एक ही बार में मेंस निकालने के लिए कुछ आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके आंसर आप जब लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आपका राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा असर पड़ता है उसका, पीसीएस में तो पड़ता ही पड़ता है ना। उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, आपका मटेरियल क्या है। ऐसा तो नहीं आप बुकिश लैंग्वेज पूरा लिख रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर आपको एक ही बार में प्री निकालना है। ऐसा नहीं है, आप अपना बुकिश लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लेकिन जर्नली मैं जब लिख रही होती हूँ मेंस, तो मुझे बुकिश लैंग्वेज भी रहती है, लेकिन मेरा 60 से 70% मेरे खुद के पॉइंट्स रहते हैं। तो वो होता है कि आपने कितना सोचा समझा है किसी टॉपिक पे। तो उसी विषय में आप, इसीलिए जब आप मेंस की तैयारी करें तो उसको टॉपिक वाइज बांट के करें। जैसे सपोज कीजिए हमारे 4 हैं पेपर जीएस के, तो पहले में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आप जान रहे हो आर्ट एंड कल्चर है, सोसाइटी है ना, ज्योग्राफी है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है टॉपिक ये। तो पहले तो आप अपने टॉपिक तय कर लें कि अच्छा ज्योग्राफी के 6 टॉपिक हैं, इनको ख़त्म कर लें, इनको खूब समझें, उनका चिंतन मनन करें, और अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं उनको लिख लें। ज्योग्राफी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो लिख लें, और उनको लिख लें, और फिर अपना एक उसका नोट्स बना लें। नोट्स मतलब केवल क्वेश्चन का, अभी नहीं, उसको लिखने मत बैठ जाए उसका सॉल्व पेपर।
उसका एक नोट्स बना लें, मतलब 2-3 पेज में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन उससे बाहर कहीं नहीं जाने, और जाएंगे भी तो उससे रिलेटेड ही जाएंगे, तो आप कर लेंगे। तो ज्योग्राफी ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे सोसाइटी के भी गिने चुने वो आपके हैं टॉपिक हैं, है ना, तो वो आप कर लें, है ना। महिला और ये सब अजीबी गरीबी सब बहुत अच्छे टॉपिक हैं। मुझे लगता है यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है जेन्युइनली भी आना चाहिए हमें इतनी चीज़ें, कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं वैसी चीज़ें हैं, हमारे आसपास की हैं सारी चीज़ें, कुछ अलग नहीं है। लेकिन हमने उसको मान रखा है कि हमको पढ़ना है पढ़ना है। भाई ठीक है पढ़ना है, लेकिन पहले समझ तो बना लो। तो आपको अगर एक बार में सिलेक्शन चाहिए है तो आप सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका आंसर का फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका राइटिंग ठीक होना चाहिए, और आप जो पेन यूज कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, आप कैसा पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे कंजूसी के चक्कर में ना कुछ भी पेन उठा के बस लिखने चले जाते हैं, मैटर करता है। आप बेस दे रहे हैं, थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, अपनी हर एक चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। और दूसरी बात क्या है कि आपके जो जीएस के पेपर हैं उनको आप बहुत एनालिसिस कीजिए। आप सबसे पहले मेंस के सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। आप अगर कमेंट्स करेंगे तो हम मेंस के सिलेबस का एक एक जो है जीएस का पेपर हम उस पर चर्चा कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप कमेंट्स करेंगे, अगर लगता है आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे। तो केवल इसमें इतनी ही चीज़ें करनी है और कुछ नहीं करना है। क्या बात फिर बता रही हूँ, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपका आंसर का फॉर्मेट एक अच्छा हो, मतलब एक फॉर्मेट होता है, आप कहेंगे तो फॉर्मेट पे भी बात कर लेंगे। तीसरा आपका मटेरियल ठीक ठाक हो, है ना, ठीक ठाक हो। बहुत बहुत अच्छे के चक्कर में मत रहना, बहुत अच्छे के चक्कर में हम गड़बड़ कर जाते हैं। बाकी के क्वेश्चन फिर हम उन पर उतना ध्यान नहीं देते, हमारा कवर ही नहीं हो पाता है ना। सारे क्वेश्चन सामान लेके चलो, क्या दिक्कत है, सिलेक्शन ही चाहिए हमें, ठीक है। ये हो गया 3 चीज़ें। और आप ये तो हो गई आपको मतलब ठीक है आपको सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन इस पे अगर जो लोग मेंस दे रहे हैं नहीं हुआ है तो इन 3 चीज़ों पे काम करें बहुत अच्छे से, ठीक है। अपने राइटिंग पे थोड़ा सा काम करें, अपनी स्पीड पे काम करें, अपने प्रेजेंटेशन पे और अपने आंसर के फॉर्मेट पे, ठीक है। ये काम करेंगे। और जो अभी मेंस देना चाहते मतलब मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो कहेंगे तो हम लोग मेंस के जीएस के जितने भी पेपर हैं उन पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम ऐसे पे डिस्कस कर लेंगे। मेरे ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स थे 95 के अराउंड, और उसके बाद जीएस में मेरा मार्क्स 100 क्रॉस ही थे, बस मैंने बोला कि हिंदी मुझे ले डूबी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ऑप्शनल था उस समय, तो ऑप्शनल में भी थोड़े कम थे, तो ऑप्शनल रहा ही नहीं है। तो हम ऐसे बात कर लेंगे सारे सब्जेक्ट पे, अगर आप लोग कहेंगे तो सारे पेपर्स पे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और ये तो सारी चीज़ें हो गई जो मेंस दिए हैं या फिर दे रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा है मेंस, तो ये तो उन सभी लोगों के लिए है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं फिर कहूँगी, आपने जिस दिन सिलेबस का पोस्टमार्टम कर लिया, मैं जिस दिन सिलेबस को इतनी गहराई से समझ लिया, केवल सिलेबस को पहले समझ लीजिए, है ना। वो मैं आपको आप कमेंट्स करेंगे तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हो गई कि कैसे क्या किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 3 मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उन्हें पता ही नहीं है कि मेंस क्या है क्या नहीं है, कैसे शुरुआत करें। तो आप लोग कतई परेशान नहीं हुई है, आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो आंसर एग्जैक्टली शुरू कैसे करें शुरुआत के दिनों में, जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता आंसर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो आप जो लोग नए हैं वो एक काम कर सकते हैं कि आप अपने आंसर्स, हम एक क्वेश्चन सीरीज चला सकते हैं। टेलीग्राम आपको चैनल जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहाँ पर रोज एक क्वेश्चन भेजूंगी और अपनी मेल आईडी भेजूंगी। आप मुझे उस पर लिख के अपने आंसर दे सकते हैं और मैं उसमें बताऊंगी कहाँ क्या कमी है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा हम वही बात कर रहे थे कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, अभी आंसर पे एकदम से ना कूदें। पहले आप अपना देखिए, प्री और मेंस की पढ़ाई बहुत अलग है ना। प्री बहुत ज़रूरी है, मेंस आपका जब तक प्री नहीं होगा तब तक आप मेंस पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। मैंने भी बहुत किया पर नहीं हुआ, इसलिए अपना पूरा फोकस इस समय प्री पे ही लगाएं, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा वक्त है। और मेंस में जो 2-3 महीने हैं ना, जब आपका प्री निकलता है तो आपको एकदम हनुमान जी वाली शक्ति मिल जाती है, तो आप वो कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं, है ना। बहुत अच्छा कर लेंगे आप उन 3 महीनों में, मुझे इतना अंदाज़ा है, क्योंकि मैं भी उस दौर से निकली हूँ। मैंने भी उसमें प्री को ही, तो मैं तो यही कहूँगी आपसे कि आप प्री पे पूरा फोकस रखें अभी, है ना। और मेंस को जो मतलब अब जिनका प्री निकलता है वो ज़रूर मेंस पे ध्यान दे सकते हैं, अभी अच्छे से ध्यान दे सकते हैं 2-3 महीने। लेकिन जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया करके अभी सिर्फ प्री पे करें। मेंस प्री से बिल्कुल अलग है, बहुत
लेकिन हाँ, मेरे जो वीडियो आएंगे सिलेबस डिस्कशन वो देखें, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वही आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मेंस कतई हुआ नहीं है, थोड़ा प्री मुश्किल होता है, लेकिन मेंस बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पता रहता है क्या आना है क्या नहीं आना है। एक वो सिलेबस है, मैं आपको आज चैनल पे सिलेबस भी डाल दूंगी, उसी सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप कमेंट्स करेंगे तो ही वो उससे संबंधित हम वीडियो बनाएंगे। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और बस यही, आप चैनल को खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें इसे। तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप बाकी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सभी अच्छा करें अपने जीवन में, बेस्ट विशेस आप सभी को। ठीक है, हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।